बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी आपके यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, जितने भी आपने कमेंट किया है किसी अन्य चैनल पर जाकर के, हमने सभी चैनल को विजिट कर लिए हैं और यहाँ पर जो भी आपके डाउट आ रहे हैं उन सभी डाउट को हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो पोर्टल है वो करेक्शन के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। आपको कैसे करेक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम लॉगिन करेंगे अपने फॉर्म को, और हम जिस तरीके से करेक्शन करेंगे उसी तरीके से आपको भी करेक्शन करना है। जो भी डाउट होंगे वो इस वीडियो के अंत तक, मैं गारंटी लेता हूँ 101% नहीं 1001% सारे डाउट आपके यहाँ पर दूर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अन्य वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीएड और बीटीसी वाले खास करके इस वीडियो को देखेंगे और 21 से यानी आज से और 25 सितंबर तक आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन है, फार्म करेक्शन है, वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको और बता दूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 6 to 8 की, 9th 10th की मतलब टीजीटी और पीजीटी की, तो आपको एससीईआरटी जरूर पढ़ना होगा। और अगर हम बात करें 6 to 8 के जो नोट्स हैं कंप्लीट हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध हैं। आप लोग लगातार 199 में खरीद भी रहे हैं। इस वीडियो में आगे समझ लीजिएगा। एसएसटी टीचर के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं और लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज टीचर के जो नोट्स हैं हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। आगे आप वीडियो में समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि करेक्शन किसको करना है। देखिए यहाँ पर जो करेक्शन है आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 टाइप से करेक्शन आप कर सकते हैं। एक तो आप फार्म में कहीं पर जाकर के करेक्शन कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, या नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने फार्म में कहीं पर नेम स्पेलिंग गलत लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, फादर का नाम गलत भर दिया, तो क्या आप उसे सही कर सकते हैं या नहीं सही कर सकते, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। दूसरा यहाँ पर सवाल है कि डॉक्यूमेंट में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट में आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में करेक्शन कौन करेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में करेक्शन वही करेगा जो नोटिस आई थी बीपीएससी की, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, जैसे बहुत से साइबर कैफे में फॉर्म फिल हुए, वहाँ पर कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो दूसरे के बजाय दूसरे अपलोड कर दिए गए। जैसे आपने इंटरमीडिएट का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, इंटरमीडिएट या 10th की जो मार्कशीट होगी, उसकी जगह आपकी जो है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड हो गई या कोई भी डेटा अपलोड हो गया। तो अगर गलत अपलोड हो गया है तो आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। अगर आपके फार्म में सही अपलोड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करेक्शन करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर वो लोग अपलोड करेंगे फार्म को, यानी डॉक्यूमेंट वो लोग अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वो लोग करेक्ट करेंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबसे पहले आपको डाउनलोड करके देखना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल ब्लर दिखाई पड़ रहा है, धूमिल दिखाई पड़ रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है। आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है। अभी मैं आपको लॉगिन करके आगे दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट ब्लर होगा मैं उसे यहाँ पर अपलोड करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जिनका डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है, पढ़ने में नहीं आ
रहा है उनको करना है, और जिनका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया उनको करना है। अब गलत डॉक्यूमेंट किनका अपलोड हुआ है आगे आप समझ लीजिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले ये चीज़ आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि 2 ही लोगों को डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, जिनका गलत अपलोड हो गया है या जिनका यहाँ पर ब्लर दिखाई पड़ रहा है, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और 100 KB में इस बार भी डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है, तो सही से आपको स्कैन करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको अटेस्ट करवाना होगा। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर डीएलएड की सर्टिफिकेट नहीं लगाया है क्योंकि डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं था। 2019 बैच के यूपी के जितने भी साथी हैं उनको शायद सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, तो डीएलएड की 4th सेमेस्टर की मार्कशीट लगाया था, उनको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। अगर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में आ चुका है, आपको मिल चुका है, तो आप तुरंत डीएलएड की मार्कशीट जहां पर आपने 4th सेमेस्टर की अपलोड किया था उसकी जगह आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देना होगा। अब जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो 100 KB के होंगे। दूसरी बात, किसी भी गस्टेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवा लेना है, किसी भी जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसके पास जाना है, आप उससे अटेस्ट करवा लेना है, और उसका जो है डेजिग्नेशन, मतलब वो प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल आपको लिख देना है। जिस भी कॉलेज में पोस्टिंग है, जहाँ पर जो लोकेशन है उसकी, वो लोकेशन डाल देनी है, और उसका मोबाइल नंबर आपको ले लेना है। मोबाइल नंबर अगर वो नहीं देता है तो आप अपना भी डाल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात रहेगी। तो किसी भी आप गस्टेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। गस्टेड ऑफिसर की लिस्ट मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दी है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, कोई भी जो है जूनियर आपका आपके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का आपका सीएमओ हो गया, कोई भी वहाँ के जो जूनियर आपके डॉक्टर्स हो गए उनसे करवा सकते हैं। तहसीलदार है, एसडीएम है, ठीक है, डीएम है, एसपी है, सीओ है, इसके अलावा कोई भी गस्टेड ऑफिसर है उससे भी आप करवा सकते हैं। गस्टेड ऑफिसर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो किसी से भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप बेहतर है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आप आराम से वो कर भी देगा। अब देखिए किनको और अपलोड करना है, जिन्होंने 12th के बाद डीएलएड लगा दिया है। देखिए कुछ लोगों ने 12th के बाद ही डीएलएड किया होगा तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने 12th के बाद डीएलएड लगा दिया है, और मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया था, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, फॉर्म में एडिट आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो 12th प्लस डीएलएड लगाए हैं उनको एफिडेविट बनवाने की जरूरत है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हमने 12th प्लस डीएलएड लगा दिया, जबकि हमारा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए। वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th प्लस डीएलएड है, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी अब आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स फार्म में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी नई एंट्री फार्म में नहीं हो सकती है। फार्म में कहीं पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, और किसी भी नेम में जा करके वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह या कोई भी एड्रेस वगैरह आपका होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो है डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया है, ब्लर आ रहा है, डॉक्यूमेंट सही से पढ़ने में नहीं है, तो ही आप जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी फार्म में कहीं पर किसी भी कॉलम में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी को मौका देना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा मौका नहीं दिया, और इससे जो है छात्रों को दिक्कत है। लाखों छात्र मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि फार्म में एक बार करेक्शन का मौका देना चाहिए, लेकिन फार्म में करेक्शन का मौका नहीं दिया गया। सिर्फ डॉक्यूमेंट आप जो है यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट जनरल निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल भी लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर पूछा गया, हमने बीटीसी फाइनल ईयर 4th सेमेस्टर की मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी डॉक्यूमेंट से में अपलोड ओरिजिनल किया था, तो अब क्या करें? अगर सर्टिफिकेट आ गया तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसे आप जो है अटेस्ट करवाइए और इसके बाद जो है अपलोड कर दीजिए। अब देखिए करना क्या है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड आप वर्जन ले जाएंगे किसी भी शॉप पर, वहाँ से इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। ये आधार कार्ड वर्जन था, ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई। यहाँ पर आप इस फोटोकॉपी पर जो गस्टेड ऑफिसर होगा उसके आप यहाँ पर साइन मोहर करवाएंगे, उसका आप जो है यहाँ पर स्टाम्प लगवाएंगे, डेट वगैरह डलवा देंगे और उससे पूछ लेंगे कि आप जो है किस पद पर हैं। आपको पता ही होना चाहिए, जब आप जाएंगे तो पता चल ही जाएगा किस पद पर वो है। उसका मोबाइल नंबर आप लिख लेंगे, उसकी लोकेशन यानी कहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग, बस इतनी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है अलग से। बाकी यहाँ पर मोहर साइन यहाँ पर हो जाएगा, वो अटेस्टेड लिख देगा। तो ये जो फोटोकॉपी आपकी होगी इसको आपको क्या करना है, कलर फोटोकॉपी, मतलब फिर से आपको मोबाइल फ़ोन से चाहे स्कैन कर लेना है, चाहे दुकान पर जाकर के इस फोटोकॉपी को आपको स्कैन करना है जिस पर वो अटेस्ट करेगा, और यही फोटोकॉपी आपकी जो होगी जिस पर वो अटेस्ट किया है इसी को आपको अपलोड करना है।
तो इस चीज़ को समझ चुके, यानी आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल जो मार्कशीट है, उस पर वो अटेस्ट थोड़े नहीं करेगा। वो तो आप जब ओरिजिनल की फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे, फोटोकॉपी आपकी हमेशा अटेस्ट होती है। तो वो आधार कार्ड मान लीजिए आपका है या कोई मार्कशीट है, उसकी आप पहले फोटोकॉपी करवाएंगे, उस फोटोकॉपी को अटेस्ट करेगा, वही फोटोकॉपी आप स्कैन करेंगे, कलर स्कैन करिएगा, और इसके बाद 100 KB में आपको बनाना है PDF, और फिर आपको वहीं पर जाकर के अपलोड कर देना है। अभी आगे मैं आपको अपलोड करना दिखाऊंगा। जो सर्टिफिकेट इशू करता है वही अटेस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिएगा। सीटेट के डॉक्यूमेंट पे मैंने सर्टिफिकेट ना करके मार्कशीट अपलोड किया है, तो आपको भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत है। तो सीटेट का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा कौन सर्टिफिकेट, कौन मार्कशीट कहाँ अपलोड होगा, देखिए मैं बता दूं, जितनी भी जगह BPSC ने मांगा है उतनी जगह सर्टिफिकेट और डिग्री आपको अपलोड करनी है। जैसे ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री अपलोड करनी है, अगर ग्रेजुएशन की ओरिजिनल डिग्री नहीं थी तो जो प्रोविजनल डिग्री मिलती है आपको उसको अपलोड करना है। इसके अलावा 10th का जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसे आपको अपलोड करना था, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह सर्टिफिकेट और डिग्री ही अपलोड करनी है, मार्कशीट कहीं पर मांगा ही नहीं था। सर क्या इंचार्ज हेडमास्टर प्रभारी हाई स्कूल से, बिल्कुल अटेस्ट करवा सकते हैं, हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए माननीय अतुल प्रसाद सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक बार BPSC टीचर रिक्रूटमेंट 1 to 5 में फार्म सुधार का मौका दीजिए, नहीं तो हजारों बच्चे देखिए मांग कर रहे हैं और लाइक भी लगातार कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, तो मांग जायज़ है। यहाँ पर अगर फार्म में कहीं पर सुधार करने का मौका दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में सुधार करने का मौका यहाँ पर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, बाकी फॉर्म में आप कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सर इंटर की मार्कशीट में मम्मी के नेम में स्पेलिंग एरर है तो उसके लिए कहाँ से अटेस्ट करवाना होगा? तो देखिए अगर आपके मार्कशीट में ही दिक्कत है तो अटेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं, आपने तो वही अपलोड किया होगा। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत है, एफिडेविट बनवा के लिए जाइएगा, काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसको क्रॉप किया है, तो प्लीज़ आप मेहनत को समझिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी जगह ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो साथी हैं और भी जो भाई बंधु हैं वो समझ पाएँ बेहतर जानकारी यहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर प्लीज़ इस बारे में भी बताएं, हमने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया है, तो भाई मार्कशीट नहीं, सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट हो गया, मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का मतलब बोले तो डिग्री आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर बात करें, जो साथी बीएड कर रहे होंगे तो बीएड में भी डिग्री आपको मिलती है, डिग्री ही आपको अपलोड करना था। जो भी साथी यहाँ पर बीटीसी कर रहे हैं मतलब डीएलएड कर चुके हैं, उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है मार्कशीट के साथ ही साथ, उनको सर्टिफिकेट अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सर मैं डीएलएड रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी लगाया हूँ, कॉलेज से सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल नहीं मिली है, अब मिल गई है, तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल वाली ही अटेस्ट करवा करके अपलोड करना है। सर जिसका रिजल्ट अभी आया है जैसे डीएलएड, उसे क्या करना होगा? उसको कुछ भी नहीं करना होगा, कोई भी ज़रूरत आपको कहीं पर भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि आप को जो है इंटरनेट वाला रिजल्ट मिला होगा, तो आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपीयरिंग वालों को ऐसे ही मौका दिया गया था, अपीयरिंग वाले कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पर अपलोड करने की ज़रूरत है तो आप अटेस्ट करवा करके अपलोड करिएगा। वैसे अपीयरिंग वालों को कहीं पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट ब्लर है? तो भाई आप लॉगिन करिए, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है, आपको चेक करना है, अगर आपको सही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मतलब ब्लर है, और इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है। जो डॉक्यूमेंट ब्लर होगा उसको आपको अटेस्ट दोबारा से करवाना है और इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, हमने 10th में सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर फिल कर दिया है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड की है। तो ग्रेजुएशन की सबसे पहले आप जो है डिग्री अपलोड करिए, अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री लेकर के अपलोड करिए, और अगर नहीं है, ना प्रोविजनल है ना तो आपके पास ओरिजिनल डिग्री है, तो फिर आप कुछ भी छेड़खानी यहाँ पर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है प्रोविजनल डिग्री आप अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के ले आइए, जो कि प्रोविजनल डिग्री तो बिल्कुल लगेगी ही डीबी की टाइम। इसके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर की जगह अगर सीरियल नंबर आपने अपलोड कर दिया है तो फार्म में कहीं पर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमने फार्म भरने में ये हमसे गलती हो गई, सीरियल नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर की जगह हमने सीरियल नंबर भर दिया है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहीं पर आप फार्म में करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कैसे साइन होगा? हमने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना ही नहीं है। मान लीजिए ये आपका 10th का सर्टिफिकेट है, तो इसको आपको जो है मैंने बताया ना कि इसकी फोटोकॉपी निकलवाना है, इस फोटोकॉपी पर अटेस्ट करवाना है और यही फोटोकॉपी स्कैन करके ये आपको अपलोड कर देनी है।
सर अदर स्टेट जनरल निवास प्रमाण पत्र लगना है क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा सर। फोटोकॉपी पे साइन करवाने पे अपलोड करना है या वर्जन? तो फोटोकॉपी जो आपकी होगी उसी को अटेस्ट कराना, उसी पर आपको जो है वही आपको अपलोड करना, अभी हमने बता दिया। सर इसमें नेम या एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन कहाँ है? देखिए अभी नेम एड्रेस फॉर्म में करेक्शन कहीं पर नहीं कर सकते हैं सिवाय डॉक्यूमेंट के। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट करेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट उसकी जगह दूसरा अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया हूँ चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जगह मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वही आपको अपलोड करना है। अगर डिग्री वर्जन है तो अपलोड कर दीजिए अटेस्ट करवा करके, अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री अगर आप ले आए होंगे अभी तक तो प्रोविजनल डिग्री आप जो है उसको अटेस्ट करवा करके अपलोड कर दीजिए। और अगर ये दोनों नहीं है अभी आपके पास तो फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए और आप प्रोविजनल डिग्री ले करके जो कि डीबी के टाइम यहाँ पर काम लगेगा। तो ये जो भी आपके डाउट यहाँ पर बने हुए थे हमने यहाँ पर बता दिया। यानी फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो है आप डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, कहीं पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। दक्षता से पात्रता आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं बदल पाएंगे, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा करके ले जाना है, जो कि यहाँ पर फॉर्म में करेक्शन करने का मौका नहीं दिया गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट में करेक्शन करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। तो 25 सितंबर तक यानी आज से शुरू हो चुका है। आप जो है फटाफट लॉगिन कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट एक बार सभी को लॉगिन करना है, सभी को चेक करना है। जहाँ कहीं पर दिक्कत है उसको आपको करेक्ट करवा लेना है, जो कि ये अंतिम अवसर है। अगर फिर भी आप अभी नहीं सुधार पाएंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी, और दिक्कत क्या होगी फिर आप डीबी से यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। अब आइए हम अपने फॉर्म को लॉगिन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर करेक्ट करके दिखाते हैं। इससे पहले चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही। और हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था शाम को, आप जाकर के बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है या वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन किया है, 2000 रुपये हमने खर्च किया है। 4 अंक मेरे 101% गारंटी है सबको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन किया है, पैसा किस पे खर्च किया है, और अगर वो 4 क्वेश्चन आपके हैं तो 4 नंबर आपके यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बीपीएससी सर्च करना है। जैसे ही बीपीएससी सर्च करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर पहली साइट आ गई बीपीएससी वाली। हमने यहाँ पर क्या किया, ओके कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए आ रहा है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसको फिल करूँगा और कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया गया उसको यहाँ पर फिल करूँगा। फिर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। देखिए हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ तो लिख करके आ रहा है अपडेट डॉक्यूमेंट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं देखिए वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। और अब करना क्या है कि हमको डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपलोड आइडेंटिटी, मतलब ये हमारा आधार कार्ड दिया गया। अगर आधार कार्ड में कोई भी गलती थी, ब्लर था, सारी चीज़ें थी तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर परमानेंट रेजिस्टेंस पीडीएफ, तो हमें इसको अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं, चूँकि हम अदर स्टेट वाले हैं तो हम यहाँ पर करेंगे ही नहीं इसको अपलोड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर अपलोड EWS, तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है तो बिहार वाले ही करेंगे। अपलोड फ्रीडम फाइटर, ये बिहार वाले ही करेंगे, अदर स्टेट वालों को कोई करने की ज़रूरत ही नहीं, चूँकि सब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अपलोड डिसेबिलिटी PDF, तो ये उनको करने की ज़रूरत है जिनको डिसेबिलिटी है। अपलोड एक्स सर्विसमैन वाले यहाँ पर करेंगे। पंचायती राज संस्था से जो जुड़े होंगे वो बिहार के छात्र होंगे, वही यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सीटेट वाला आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सीटेट वाला जो भी इशू था वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन या यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन की डिग्री आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी बीएड किया होगा, एमएड किया होगा या फिर डीएलएड किया होगा उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। देखिए अपलोड उन्हीं को करना है जिनके डॉक्यूमेंट में ब्लर है, जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि डॉक्यूमेंट में क्या कुछ कैसे है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो नहीं आ रही है यहाँ पर देखने के लिए। अगर आपने इससे कुछ दिन पहले लॉगिन किया होगा, हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे थे, कहीं पर ब्लर वगैरह नहीं थे। तो ये मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जो करने की ज़रूरत है, मैं अपनी जो मार्कशीट थी वो अपलोड किया था 4th सेमेस्टर की डीएलएड की, और मुझे जो है अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं उसका सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, मैं सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो ये मुझे बस इतना ही करेक्शन करना है, बाकी मेरे फॉर्म में कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए आपको 10th का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर डीएलएड या बीएड की डिग्री या फिर डीएलएड का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन की जो प्रोविजनल डिग्री होगी वो से। इसके अलावा यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट। तो कहीं पर मार्कशीट तो अपलोड करना ही आपको इस फॉर्म में है ही नहीं। जब फॉर्म भरवाया जा रहा था तो कहीं पर ऐसा लिखा ही नहीं था कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी, हर जगह आपको सर्टिफिकेट या डिग्री ही आपको अपलोड करनी है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
डीएलएड की सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम जिस ऑफिसर से अटेस्ट करवाएंगे वो यहाँ पर, जैसे चलिए मैं यहाँ पर इतना ऐसे कर लेता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर जिस उससे गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाएंगे उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाऊंगा इंटर कॉलेज के, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर मैं इस कॉलम पर यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दूंगा। अभी मैं हाथ से लिख रहा हूँ, जब मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पर वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद डिजिग्नेशन उसके मैं लिखूंगा। तो भाई डिजिग्नेशन विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, वो ठीक है गवर्नमेंट, मैं यहाँ पर लिख दूंगा गवर्नमेंट प्रिंसिपल है वो। ठीक है, इसके अलावा या यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया हूँ प्रिंसिपल, इसके बाद वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रिंसिपल लिख दूंगा। और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो लोकेशन होगी, मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिए आप जिस भी एरिया में होगा उस एरिया का हम वहाँ पर नाम लिख देंगे। उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया है फोटोकॉपी पर, वो अटेस्ट करेगा। उस फोटोकॉपी को हम स्कैन करेंगे, 100 KB में PDF बनाएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो फाइल का नाम जो भी होगा, सीटेट लिखेंगे या जो भी लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेगा। और जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन आ रहा है व्यू डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर वो आपकी जो फाइल होगी वो दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले, ये है फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन, तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि हमने सही अपलोड किया है या नहीं। तो एक बार आप व्यू पर क्लिक करिएगा, आपके सामने जो आपने स्कैन करके फाइल यहाँ पर अपलोड किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। और इस तरीके से आपको एक ही बार में ये चीज़ें करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सीटेट कर लिया, सबमिट कर दिया, फिर दोबारा फिर लॉगिन कर रहे हैं, फिर आप जो है दूसरा को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ही बार में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको करेक्ट करने हैं वो सब आपको अपलोड करके यहाँ पर जो है सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आई होप सारी जानकारी यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। जहाँ कहीं पर दिक्कत है जिस डॉक्यूमेंट में, आप उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आपके फार्म में है ही नहीं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वीडियो फिर आपके लिए है ही नहीं। अगर फार्म में कहीं पर डॉक्यूमेंट में कोई गलती है नहीं तो फिर कोई दिक्कत आपके साथ यहाँ पर होने वाली नहीं है। बाकी अगर सरकार फार्म में या BPSC फार्म में कहीं पर स्पेलिंग वगैरह, एड्रेस वगैरह या जो भी चीज़ें हैं दक्षता से पात्रता बदलने के लिए अगर ऑप्शन दे देती है तो बहुत सही रहेगा। फिर वो वीडियो हम लेकर के आएंगे। अगर ऐसे कोई नोटिस आती है, फिलहाल ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं होगी, जो कि BPSC काम कर रहा है अपने रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास जारी हो जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर बता दिया। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दिया। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक